हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एक प्यारी सी स्माइल के साथ और वाहिब जी की ब्लेसिंग के साथ ही कर पाएंगे। टॉपिक का नेम रहेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन। आपके पास एक सर्कुलर कोन दे रखा है जो कि आपका सॉलिड है। दो तरह के कोन रहते हैं, होलो रहेगा और जहां पर सॉलिड है। तो सॉलिड के केस के अंदर हम हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे, दैट इज अवर मेन पॉइंट है। ठीक है, हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो डियर यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। जब भी आप किसी कोन की बात करोगे तो सबसे पहले आपको कोन की शेप तो बनानी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, तुम लेट कर लेते हैं कोण की कुछ शेप। जब भी आप बनाओगे कुछ इस तरह से, हमारे पास ये तो अजीब सी बनी है, एक बार कट कर लेते हैं। कोण हम इसका ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लाइक हमारे पास जब भी आप कोण बनाओगे तो कुछ इस तरह से आपके पास बन जाएगी और नीचे हमारा जो बेस रहेगा वो आपका सर्कुलर के अंदर रहता। कुछ इस तरह से हमारे पास कोनिकल शेप रहती है। ये हमारे पास कोण की शेप होगी। डन। अब इस कोण के अंदर आपके पास एक तो स्लैंट हाइट रहती है, एक इसका यदि आप यहाँ पर सेंटर ले लेते हो और ऊपर से डायरेक्ट एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हो तो ये आपके पास हाइट आ जाती है कोण की यहाँ पर। एंड इट इज हाइट ऑफ कोण। ये आपके पास रेडियस रहता है कोण का। जहाँ पर एक यदि आप एंगल लेते हो उसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, ये वर्टिकल एंगल, लेकिन इसको हम हाफ ले रहे हैं, पूरा नहीं कंप्लीट ले रहे हैं। ये आपकी वर्टेक्स रहती है तो यहाँ पर इट इज नोन एज सेमी वर्टिकल एंगल। तो ये इसके अंदर कुछ डिमेंशन है। अभी यदि आपका ये कोण आपका रेडियस सॉलिड है तो जब आप इमेजिन करो थोड़ा सा अपने माइंड के अंदर चीज़ों को। ठीक है, आपके पास एक सॉलिड कोन दे रखा है और जब आप उसको कट करोगे किसी प्लेन के साथ, मान लेते हैं कि हम इसको किसी प्लेन के साथ यहाँ पर कट कर रहे हैं। ठीक है, लाइक हम इसको इस तरह से किसी प्लेन के साथ कट करें तो कट करने के बाद आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर एक जी वाला पोर्शन जी आपके पास बचेगा। ठीक है, एक बार मैं इसको इमेजिन करवाता हूँ आपके लिए और इसको आप यहाँ से हटा दिए तो हमने यहाँ पर कट करा किसी प्लेन के साथ। ठीक है जी। अ, अब मेरी बात ध्यान से सुना। आपके पास सॉलिड सर्कुलर कोन है, आप उसको नाइफ के साथ जब कट करोगे, जैसे आपकी वो बर्थडे वाली कैप होती है उसको आप कट कर दो, वो होलो होती है, लेकिन हम यहाँ पर सॉलिड की बात करें तो जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको आप वहां से हटाओगे तो देन जब आप उसको ऑब्जर्व करें तो आपका ऊपर वाला जो फेस है वो एक सर्कुलर फेस बनेगा। ठीक है, तो फ्रस्टम आप लोगों ने सुना होगा, या फिर जिसको बकेट बोल देते हैं, बाल्टी बोल देते हैं, वैसा कुछ ये आपके पास रहता है। ठीक है, कट करने के बाद ऊपर वाला जब आप वो लाइक ट्राइंगल वाला शेप हटा देंगे तो आपके पास जो ऊपर बचेगा दैट इज अगेन अ सर्कल। बिकॉज इसका जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है। जब भी आप कट करोगे तो आपने पैरेलल टू बेस कट करना है तो आपके पास जब भी ऊपर फ्रंट बचेगा दैट इज अ सर्कुलर शेप के अंदर ही बचेगा। ठीक है, तो वो आपकी एक डिस्क जिसको कहते हैं, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगी। एक डिस्क होती है सर्कुलर, एक होती है रिंग। रिंग होती है जब आप होलो चीज को कट करते हो तो वो आपके पास ये रहते हो। जो डिस्क होती है वो पूरा का पूरा फिल आउट होता है। ठीक है, आपके पास सॉलिड को कट करोगे तो आपके पास डिस्क बनेगी और आप होलो खाली को करोगे तो आपके पास एम्प्टी को करोगे तो आपके पास रिंग बनेगी। ठीक है, हमें गिवन दे रखा है कि लेट कर लेते हैं ओ हमारे पास वर्टेक्स है इसकी। ठीक है, हाँ जी, ओ ए बी जो हमारे पास इसका नामकरण कर रखा है, एच इसकी हाइट ले रखी है और सेमी वर्टिकल एंगल हमारे पास अल्फा है। हमने डिवाइड करना द कोण इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर डिस्क। इसके पास जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर यार जब मैंने आपको ट्रायंगुलर लेमिना करवाया था जहाँ फिर हमने टेट्राहेड्रन कर रखी थी, जो प्रोसीजर उनके अंदर था सारे का सारा प्रोसीजर हम यहाँ पर सेम ही रखेंगे। इसके भी अंदर हमने इसको डिवाइड कर लेना नंबर ऑफ डिस्क के अंदर। हमने खाली एक नहीं करनी, हमें ऐसी बहुत सारी करेंगे लेकिन बाद में उनका समेशन कर देंगे, फिर उसको इंटीग्रेशन के अंदर चेंज कर देंगे। देन इन दैट वे वी कैन फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पर जितने भी अपने डिस्क लेनी है वो सारी की सारी ड्रॉन करनी पैरेलल टू द बेस रहेंगी। तो फ्रॉम द सिमेट्री इट फॉलो दैट जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑल दी डिस्क होगा वो लाई ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं, जो कि हमारे पास ओ एच होती है। ठीक है, जैसे ये आपका सेंटर आपका मान लो तो मान लेते हैं कि जो हमारे पास नीचे सर्कुलर प्लेन बन रहा है ना, उसका जो सेंटर आपका एच है, यदि आप उसको ओ से मिला देते हो तो आपके पास एक्सिस ऑफ आपके पास आती है, दैट इज एक्सिस ऑफ कोण। ठीक है, जिसके अबाउट आपका जो कोण बन रहा है उसी एक्सिस के ऊपर आपको अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखने को मिलेगा। जी हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सिमेट्री यहाँ पर लेट कर लेते हैं। बिकॉज जो आपका कोण बनता है ना, सबसे पहले हम एक फिक्स लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हम यहाँ पर फिक्स लाइन कर दी और यहाँ से हमने एक लाइन हमारे पास और होती है जिसको आप जनरेटर ऑफ बोलते हैं, और यहाँ पर आपने एंगल फिक्स कर दिया अल्फा। अब इस एंगल को फिक्स करके ये जो जनरेटर लाइन होती है इसको आपने क्या करना होता है, रोटेट करना होता है अबाउट दिस। ठीक है, तो आपने इस फिक्स लाइन के अबाउट इसको चारों तरफ रोटेट करना। तो जब रोटेट करोगे यू विल गेट योर कोनिकल शेप। ठीक है, तो जब हमारे पास कोनिकल शेप कैसी बनती है, एक फिक्स लाइन, तो जो फिक्स लाइन हमारे पास उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द कोन बोल देते हैं। तो अब बिकॉज आप एंगल अल्फा आपने फिक्स कर दिया तो जो आपका कोनिकल शेप बनेगा दैट इज सिमेट्रिक अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्सिस। तो आपके पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो उस एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा ड्यू टू दैट सिमेट्री ऑफ द कोन। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा डायग्राम से हेल्प ले लेते हैं।
हमारे पास क्या लेट कर रखा है इन्होंने कि हमारे पास एक यहाँ से स्ट्रिप जिसको हम डिस्क बोल देते हैं, लाइक यहाँ से ही इसके ऊपर इन्होंने एक लेट कर रखा है कि जो हमारे पास PQ1 और P1 भी वन सच डिस्क है जिसका रेडियस हम ले रहे हैं और इसकी जो डिस्टेंस है वो x है फ्रॉम द ओवर। ठीक है, हमने हमारी वर्टेक्स से यहाँ से ये हमारा O पॉइंट है और यहाँ पर ये देखो एक हमारे पास एक पॉइंट ले रखे हैं। लाइक आपके पास कोण जो बन रहा था, जो कोण हमारे पास बन रहा था उसके ऊपर आपने एक डिस्क ले लेनी है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला आपके पास है, लेकिन ये आपका उसके ऊपर ना इन्होंने 3 पॉइंट, जैसे ये एक पॉइंट P आ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा P1, लाइक ये आपके पास Q पॉइंट आ गया, एक पॉइंट आपके पास Q1, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये हमारे पास दिखेंगे पॉइंट उसी सर्कुलर लूप के ऊपर आप ले रहे हो। डिस्क के ऊपर अपने 4 पॉइंट सिलेक्ट कर रखे हैं, हमने उसका नामकरण कर दिया जो हमारे पास इसको कट करने के बाद, लाइक ये ऊपर वाला पोर्शन आप यहाँ से हटा देंगे तो जो विल गेट जो आपके पास बचेगा उसकी बात कर रखे हैं। अब क्या लेते हैं कि यदि वो डिस्क की हम थोड़ी सी यहाँ पर विड्थ ले लेते हैं कि लेट कर लेते हैं, उसकी जो विड्थ है वो हमारे पास डेल्टा एक्स है, तो कुछ इस तरह से आपके पास रिंग बन जाएगी। ठीक है, डिस्क जो हमारे पास रहेगी, इमेजिन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये जो इन्होंने पॉइंट शो कर रखे हैं ना, ये पॉइंट इन्होंने उसी के ऊपर शो कर रखी है आपको, P हो गया, P1 हो गया, Q हो गया, Q1 हो गया। इसकी जो डिस्टेंस है वो एक्स ले रखे हैं और जहां पर इन्होंने एक रिलेशन लगा रखे हैं हमारे पास। अब ऐसा क्यों कर रखे हैं, मैं आपको एक बार चीज़ रिपीट करता हूँ कि जब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना चाहते हैं तो डियर सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए हम मूवमेंट का कंसेप्ट लगाते हैं। ध्यान से सुनना, आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, एनर्जी थोड़ी सी डाउन रहेगी, लेकिन फिर भी हमें लेक्चर कंप्लीट करना है। हम हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए हम मूवमेंट का कंसेप्ट लगाते हैं। तो मूवमेंट आप यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट फाइंड कर लेते हो, किसी भी लाइक पैटर्न की या किसी भी वस्तु की आप फाइंड आउट करते हो, तो आपको उस पर्टिकुलर पोर्शन का मास चाहिए होता है और उसकी डिस्टेंस उस पर्टिकुलर पॉइंट से। तो हमें मास और डिस्टेंस चाहिए। तो मास आप कैसे निकालोगे, तो मास को निकालने का 2 मेथड रहते हैं। जब आप सॉलिड के अंदर डील कर लेते हो तो आप उसका वॉल्यूम निकाल दो उस पर्टिकुलर पोर्शन का, जिस पोर्शन की आप बात कर रहे हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर डिस्क की बात करें तो हमें उसे डिस्क का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अब यदि आप खाली कट कर लेते हो तो वॉल्यूम के लिए आपको उसको कुछ पोर्शन और कट करना पड़ेगा। देखो ना, आप एक सर्कल ड्रॉ कर दो नीचे ग्राउंड के ऊपर तो वो उसका एरिया कवर करेगा, लेकिन यदि आप उस सर्कल को थोड़ी सी हाइट दे देते हो तो फिर वो वॉल्यूम को कवर करेगा। तो ऐसे हमारे केस के अंदर जो डिस्क हमारे पास आ रही, हमने कट करा, खाली वो आपको ऊपर दिख रही है। यदि हम उस डिस्क को थोड़ी सी विड्थ दे देते हैं ना और फिर कट कर लेते हैं, लाइक हमने 2 कट लगाने, पहला एक कट लगा दिया आपने और दूसरा कट आप लाइक डेल्टा एक्स विड्थ देने के बाद फिर कट लगाते हो, तो जो पोर्शन आपके हाथ में आएगा ना वो आपका डिस्क रहेगा, लेकिन उसकी कुछ विड्थ रहेगी और उसका कुछ वॉल्यूम रहेगा। तो जैसे यदि हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं तो वॉल्यूम के बाद हम क्या कर लेते हैं, हमारे कोण के अंदर एक डेंसिटी होती है, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिफाइन करा था। हम डेंसिटी डिफाइन कर लेते हैं इसकी कि हमारा जो m है डेंसिटी, तो यदि आपको डेंसिटी पता है किसी चीज की और वॉल्यूम पता है तो बस आपको वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना होता है, तो यू विल गेट योर मास। तो ये सारी चीजें हम प्रीवियस कर चुके हैं। जहां पर नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो क्यों आएगा वो मैं बताने वाला हूँ कि हमारा मेन टारगेट वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है जी, अब ये जो सर्कुलर वॉल्यूम फाइंड करना होता है तो हमारे पास जब सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है और कोण का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन हम यहाँ पर कोण की बात नहीं करें, हम सिर्फ उसके ऊपर जो कट करें सर्कुलर डिस्क उसकी बात करें हैं। वो सर्कुलर डिस्क को आप थोड़ी सी विड्थ देंगे तो वो आपके एक तरह से सिलेंडर टाइप रहेगा, सिलेंडर टाइप। सर्कुलर डिस्क को आप थोड़ी सी विड्थ देंगे तो जैसे आपका कॉइन नहीं होता है, सिंपल सा 1 रुपए का कॉइन, 10 रुपीज का कॉइन है, वो आपका एक सर्कुलर डिस्क की तरह से ट्रीट करते हैं। ठीक है, उसकी विड्थ होती है तो उसका वॉल्यूम निकालना होता है, तो वो आई उसका बेस एरिया जो सर्कल है और उसकी हाइट कितनी है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे केस के अंदर भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे केस के अंदर इसका जो यहाँ पर रेडियस आ रहा है पर्टिकुलर, तो इसका रेडियस पाई इंटू सॉरी बेस एरिया पाई आर स्क्वायर आ जाएगा और इसकी जितनी हाइट आप लेंगे लाइक उस पोर्शन की, मान लो कि हमने इसकी हाइट इतनी ले रखी डेल्टा एक्स, तो हाइट आपको मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा उस पर्टिकुलर चीज का। अब आर कैसे निकाल सकते हैं, आर को इन्होंने कैसे कर रखा है, जैसे कि इन्होंने बोला कि हमारे जिस पोर्शन के ऊपर हम कट कर रखे हैं, जिस पोर्शन के ऊपर हमने कट करा उसकी जो डिस्टेंस है वो एक्स है हमारे पास और नीचे रेडियस हमारे पास आर था और जहां पर एंगल हमारे पास अल्फा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर एंगल आपके पास 2 एंगल बन रहे हैं 90 का और जे, तो जे इट बिकम्स योर बेस ऑफ द ट्राइंगल एंड नीचे लाइन आपका परपेंडिकुलर है। तो हमें निकालना क्या है, रेडियस, तो आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, tan ऑफ थीटा, तो tan ऑफ अल्फा आ जाएगा। अब p आपका रेडियस है और नीचे आपके पास x है इक्वल टू tan ऑफ अल्फा और यहाँ से आप x दूसरी तरफ भेज देंगे तो r इक्वल टू x इंटू tan ऑफ अल्फा। तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू तो इतनी आ जाएगी नंबर 1। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो वॉल्यूम आ जाएगा इस पर्टिकुलर डिस्क का, तो वो हमारे पास पाई इंटू आर की वैल्यू हम एक्स स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा और यहाँ पर डेल्टा ऑफ एक्स हमारे पास इसकी कितनी हाइट आ रही है, विड्थ को हम हाइट ले सकते हैं, ये टोटल वॉल्यूम आ जाएगा।
इस केस के अंदर हम क्या कर लेते हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा कोण है m हमारे पास क्या इसकी डेंसिटी है, तो m हमारे पास क्या इसकी डेंसिटी आ रही है। तो डियर आप सब लोगों को पता होगा डेंसिटी का फॉर्मूला जो रहता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यदि आप वॉल्यूम निकालना चाहते हो तो आप डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट योर मास। ठीक है डियर। अब डेंसिटी आपके पास m है, वॉल्यूम हमारे पास है, तो उस पर्टिकुलर डिस्क का यदि मैं मास की बात करूं तो मेरे पास आ जाएगा लाइक जितना वॉल्यूम इंटू उसकी जो डेंसिटी आ रही है। वॉल्यूम हमारे पास अभी ऊपर हमने निकाल रखा है, वॉल्यूम हमारे पास पाई है, एक्स स्क्वायर है, टेन स्क्वायर अल्फा है और साथ में डायरेक्ट एक्स, और मास हमारे यहाँ पर डेंसिटी कितनी m, तो ये हमारे पास पर्टिकुलर उस एक डिस्क का मास आ जाएगा। ठीक है डियर। तो एक का मास इतना आ गया। अब मैं आपको थोड़ा सा रिलेट कर पाता हूँ आपकी बुक के साथ, और फिर हम जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर करा था वहां से भी लिंक करवा देता हूँ। जहां से देखियो इन्होंने कैसे करा, इन्होंने डायरेक्ट मैंने आपको समझाया कि हमने क्यों करना, सब कुछ कैसे करें। जहां पर उन्हें आर ओवर एक्स लगा दी, इन्होंने आर फाइंड आउट कर ली, लेकिन मैं बताया कि आर आपको क्यों फाइंड करनी है। इन्होंने लेट करा कि डेल्टा एक्स विद द थिकनेस ऑफ द डिस्क का, जो थिकनेस मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। फिर इन्होंने वॉल्यूम डायरेक्ट बोल दिया कि वॉल्यूम इसका भाई इतना आएगा, है ना। अब क्यों आया मैंने आपको बताया कि हम फॉर्मूला लगाते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एच का। एच हमारी थिकनेस काम करेगी और ये हमारा बेस एरिया होता है। तो जहां पर इन्होंने वैल्यूज पुट कर रखी है, आर की वैल्यू पुट कर रखी है और एच हमारा डेल्टा एक्स है। फिर इन्होंने मास की बात करके डायरेक्ट इन्होंने जितना वॉल्यूम आ गया उसको m से मल्टीप्लाई कर दे, कहीं पर भी आपको m की इंट्रोडक्शन तक नहीं करवाई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही प्यारे और रिस्पेक्टफुल स्टूडेंट्स, आपने मास को m को खुद से इंट्रोड्यूस करवा देना है कि हम लेट करें कि m विद द डेंसिटी ऑफ द कौन है। तो यदि डेंसिटी है तो देन यू कैन फाइंड द पर्टिकुलर मास, उस पोर्शन का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके बाद इसका जो नेक्स्ट वाला काम रहेगा, हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी, वो काफ़ी छोटी सी कैलकुलेशन रहती है, लेकिन उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। जैसे कि हम पहले समझते हैं वैसे ही करेंगे। देर खाली ये तो हमने एक काम करा ना, ये तो आपने ऐसी एक ही पोर्शन की बात कर रखी, लेकिन हमें क्या करना होता है इस तरह से बहुत सारी नंबर्स ऑफ स्ट्रिप्स कह लो या फिर नंबर्स ऑफ हम यहाँ पर वो लेट कर लेंगे डिस्क, है ना। तो मान लेते हैं कि हमारे पास, मैं एक एग्जांपल देने वाला हूँ, मान लेते हैं कि हमने 5 डिस्क कर ली, इस तरह से कट कर ली। तो उनकी जो डिस्टेंस आएगी, पहले की डिस्टेंस x1 है तो कॉरस्पॉन्डिंग उसकी जो थिकनेस रहेगी वो हम डेल्टा x1 ले लेंगे, और दूसरे की हम डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स जो कि हमारा कोण आता है, यदि x2 डिस्टेंस और उसकी थिकनेस हम डेल्टा x2 ले लेंगे, तीसरे की x3 हमारे पास रहेगी डिस्टेंस और ये हमारे पास इतना रहेगा। तो हमने और लास्ट वाले की n वाले की कर लेते हैं xn और डेल्टा xn हम बहुत सारी कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि इतनी सारी की सारी कर रहे हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम सभी के अलग अलग वॉल्यूम आ जाएंगे, सभी के अलग अलग मास आ जाएंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, जैसे वो मूवमेंट वाला कंसेप्ट लगाते हैं, तो मूवमेंट के अकॉर्डिंग यदि हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट उसकी जो डिस्टेंस वो एक्स बार है, ठीक है। कहाँ से है, फ्रॉम पॉइंट ओ से उसकी डिस्टेंस हमने एक्स बार लेट करी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का टोटल मास कितना आएगा, जितने मासेस आपके पास इन सभी के आ रहे हैं सभी को आपको मास को ऐड करना। तो खाली ये मास आपके पास एक का आया था, ये मास आपके पास एक सेटअप का आया था, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे मासेस रहेंगे, तो हम उन सभी मासेस को आपने ऐड ऑन कर देना। आई की वैल्यू हमारे पास 1 से लेकर n तक चलती है, तो पाई रहेगा आपके पास, टेन स्क्वायर अल्फा रहेगा। अब यहाँ पर आपको देखो x मिल रहा है, तो आपके पास एक्स आई हम यूज करेंगे और यहाँ पर डायरेक्ट ऑफ एक्स वाई यूज करेंगे, तो ये हमारे पास m आ गया। m हमारा जनरल चल रहा है तो जनरल चलेगा, लेकिन टोटल मास ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप निकालते तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस हम लेट कर लेते हैं पॉइंट ओ से, हमारे पास एक्स बार आ रही है, हमने जितने भी मूवमेंट्स लेने हम सारे के सारे ओ के अराउंड ले रहे हैं, तो इतना हो गया। और इसी तरह से हमने दूसरी तरफ आपके पास जितने भी सारे के सारे आपके पास पार्टिकल्स आ रहे हैं सभी की आपने मूवमेंट्स निकालनी, तो उनका सम करना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर समीशन का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम यहाँ पर समीशन लगा देते हैं। तो दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पर समीशन आ जाएगा, आई की वैल्यू 1 से लेकर n आ जाएगी। तो पहले तो मास आएगा उस पर्टिकुलर पोर्शन का जो कि पाई रहेगी हमारे पास, टेन स्क्वायर अल्फा है और साथ में एक्स आई स्क्वायर है और हमारे पास डेल्टा एक्स है, तो और साथ में m, तो जी तो उसका पर्टिकुलर मास आ गया। अब मास आ गया एक आपकी पार्टिकल्स का, लेकिन उनकी जो डिस्टेंस आ रही कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे पहले वाले की डिस्टेंस x है तो यहाँ पर आपको एक्स आई से मल्टीप्लाई करना है। तो यदि आप इसको एज अ होल लेंगे तो अब करते क्या है, हमारी बुक के अंदर आपको हमने प्रीवियस भी करा था कि वो इस समीशन को नहीं लगाते। हमारे स्टूडेंट्स बड़े हो चुके हैं, उनके फेस पर स्माइल रहती है, उनको अंडरस्टैंड है कि जब भी काम करें तो हम एन स्ट्रिप्स एन डिस्क के साथ करें, तो वो अंडरस्टूड है कि यार वेरिएबल कौन सा है। तो वेरिएबल हमारे पास एक्स है जिसकी डिस्टेंस वेरी करती है, तो खाली वो इसको समीशन के फॉर्म में ही लिख देंगे यहाँ पर पाई, और दूसरी जिस पूरी चीज को आप दूसरी तरफ लेकर जाओगे, बिकॉज हमें हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस निकालना। तो हमारे पास क्या रहेगा, डायरेक्ट यहाँ से एक्स बार आ जाएगा इज इक्वल टू समीशन रहेगा, और दूसरी तरफ भी हमारे पास पाई हमारा एज इट है, टेन स्क्वायर हमारे पास अल्फा रहेगा, ऊपर आपके पास टोटल एक्स आई देखेंगे तो इसकी पावर आपके पास 3 बन जाएगी, और साथ में आपका डेल्टा ऑफ एक्स आई है और साथ में आपका एम आई, और नीचे भी हमारे पास समीशन जाएगा जो लेफ्ट साइड के अंदर से जाएगा, तो वो हमारे पास समीशन पाई है
टेन स्क्वायर अल्फा दोनों में फ़र्क कितना रहेगा, बस नीचे आपका एक्स आई स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है, डेल्टा एक्स और इंटू एम आपके पास है। बिकॉज हमारा डाटा कंटिन्यूस है तो हम इस पूरे को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इनटू इंटीग्रेशन के अंदर। और इंटीग्रेशन में जब हम काम करेंगे तो हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट आ रही है वो हम यहाँ से एच लगाएंगे ना, कि जो कोण की हाइट है, तो आप ऊपर से स्टार्ट करेंगे डिस्क को तो नीचे मैक्सिमम आप कितना नीचे आ सकते हो, आप पूरी की पूरी हाइट को कवर करेंगे। तो हमने हमारे पूरे डाटे को यहाँ तक इनका हो चुका है, ठीक है डियर। और जब आप ऐसे लिखते हो ना, जब आप ऐसे लिखते हो तो फिर आपको ना यहाँ पर समीशन हटा दिया तो आपको आई लिखने की यहाँ पे कोई नीड नहीं, आप आई को हटा देना, बिकॉज ये जनरल है और अंडरस्टूड है कि एक्स में एक्स आई ही है, ठीक है, ये हो गया। और इस पूरी चीज़ को हमने इंटीग्रेशन के अंदर चेंज कर देना है, तो जैसे आप इंटीग्रेशन के अंदर चेंज करोगे तो जीरो से लेकर आपका एच आ जाएगा, और जो चीज़ें आपके पास कॉमन है वो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दो। जैसे हमारा एम कांस्टेंट है, आपके पास पाई कांस्टेंट है, आपके पास टेन स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट है, तो ये आपका बाहर आ गया जीरो से लेकर एच, इन साइड आपका एक्स क्यूब और यहाँ पर आपका डी एक्स रहेगा। फ्रॉम द डिनोमिनेटर अगेन आपका m कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा कॉमन आ जाएगा, और आपके पास जीरो से लेकर h और यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन यहाँ से आप कर लोगे खुद से, और आपका जो फाइनल आंसर आएगा ऊपर आ जाएगा एक्स की पावर 4/4 इंटीग्रेशन, नीचे एक्स क्यूब और 3, और लिमिट्स आपने जीरो से लेकर h ऊपर लगाने, जीरो से लेकर h नीचे आपने लगाने। तो होप सो आपको इंटीग्रेशन सभी स्टूडेंट्स को आती है, तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि सर जी इंटीग्रेशन के अंदर हम एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। तो डियर सॉल्व करने के बाद आपके पास ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा 3/4 ऑफ एच। अब इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए कि हमारे पास जो आंसर है ना एक्स बार, अब हमारे पास जो एक्स बार की वैल्यू आ गई वो आ चुकी है 3/4 ऑफ एच। अब एच हमारे पास क्या था, उस पर उसकी टोटल हाइट थी, लेकिन यदि हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, जैसे ये आपके पास लाइक नीचे एच पॉइंट था, ये हाइट थी, जहां पर पॉइंट हुआ तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं ना कहीं पर जी पॉइंट पर होगा। अब क्या हो रहा है हमारे पास, अब हो क्या रहा है हमारे पास, जो ओ जी है ओवर ओ एच मतलब टोटल हाइट है, तो ये हमारा 3/4 रहेगा ना, लाइक एक्चुअल में ये ऐसे था। और इसका मीनिंग ये रहता है कि आपका ये 3/4 ऑफ टोटल हाइट ओ एच आ जाएगा, तो जहां पर ये रेशियो आ जाएगी ओ जी ओवर ओ एच इज इक्वल टू 3/4। अब टोटल पार्ट्स आपके पास 4 है, लेकिन ओ जी को मिल रहा है 3 पार्ट्स। तो कहने का मीनिंग क्या है कि यदि मैं इसको इस तरह से लिखना स्टार्ट करूँ, ये मेरा पॉइंट ओ है और ये फाइनल पॉइंट एच है, और कहीं पर हमारे पास पॉइंट जी ऐसे रहेगा जिसके पास 3, अब टोटल पार्ट्स आपके पास 4 है और ओ जी 3 है, तो डेफिनेटली इस तरफ आपको पार्ट 1 मिलेगा। तो इसका मीनिंग क्या रहेगा कि जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा वो लाइज करेगा ऑन ओ एच जो आपकी मेन हाइट है, एंड आप मुझे भी कह सकते हो एंड डिवाइड इट इंटू 3/1, एंड डिवाइड करेगा एंड डिवाइड्स इट इंटू, आप यहाँ पर बोल सकते हो 3/1 के अंदर आपको डिवाइड करेगा। और एक बार आप इसको बुक के अंदर भी देख सकते हो 3/1 कैसे। अब स्टूडेंट यहाँ से फर्स्ट आते हैं कि सर जी आंसर तो 3/4 ऑफ एच है, तो ठीक है जो टोटल का था, हम टोटल की बात नहीं कर रहे, हमने ये देखना कि उसने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तरफ 3 तो दूसरी तरफ डेफिनेटली 1 पार्ट रहेगा, तो इट डिवाइड्स इट इंटू 3/1, ना कि आपका 3/4। 3/4 वो कंपेरिजन है, ठीक है, उस चीज से हमने सीखना है। तो ये आर्टिकल हमने यहाँ पर करा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, ठीक है, तो इसके अंदर आप खाली एक आर्टिकल कर लो, आपको ये आ जाएगा सॉलिड के अंदर, और फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो नीचे आपको आर्टिकल दिख रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और कंबाइंड बॉडीज वो करेंगे और उसके एग्जाम्पल करेंगे। एक चीजों को अंडरस्टैंड करिए ना, आप उसको अंडरस्टैंड के लिए चीज़ों को लिंक करें। देखो कितना आसानी से ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, लेकिन मैं एवरी टाइम हर टाइम कोशिश करता हूँ कि आप इसको प्रीवियस के साथ लिंक कर पाओ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर इसको जनरलाइज कर दिया ना, लाइक इसको ओपन करवा दिया कि ये चीज़ कैसे बनी होगी ना, जहाँ पर ये जो फॉर्मूला डायरेक्ट लोग लिख देते हैं कि वो डायरेक्ट आपको ये देते हैं एवरी टाइम, लेकिन मैं एवरी टाइम ये करता हूँ कि यार हम यहाँ से मैंने पार्टिकल्स आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के लेट करें, फिर उनका समेशन लगाया, तो इस तरह से करवाता हूँ सो दैट कि आपके जो कंसेप्ट है और क्लियर होते चले जाएं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आपको लेक्चर बढ़िया लगा तो प्लीज़ नीचे प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि यार जितना चैनल ग्रो करेगा, लेकिन वो ऐसे नहीं करेगा, आप लोगों की सपोर्ट के साथ करेगा, उतना ही और मटेरियल आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस मैन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, टेक केयर।